हाँ जी रोजलिन, तो कैसे हो आप? सही हूँ सर। और नमस्ते। बताओ। नमस्ते। और बताओ अपने बारे में थोड़ा सा, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कहाँ से हो आप? बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। ग्रेजुएशन मैंने हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी का अंडर एक डिग्री कॉलेज स्टीवर्ट साइंस कॉलेज में किया था। और हम्म। जैम्स के लिए तो आप ही से हाँ सारा हाँ, अन बोलो अकेडमी बोलो से बोलो। करा था। हाँ हाँ, या जहाँ भी हो अमृतसर के लिए हो बस पूरा। अच्छा, तो फिर अभी कहाँ पे हो आप? नाइजर में? नाइजर में हाँ। हाँ जी, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? हमारा है सेंटर फॉर मेडिकल एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, जो कि यही पहली बार मतलब हम फर्स्ट बैच है यहाँ पे, पहला हम्म कोर्स है यहाँ पे। हम्म तो हम्म अ, ये नाइजर मतलब भारत में है ये वाला कोर्स, बट हम्म। नाइजर में ये पहला बैच है हम लोग यहाँ पे। अच्छा, नाइजर में आप लोगों का पहला बजे। अच्छा, ये बताओ कि जी। यहाँ पे एडमिशन कैसे हुआ था, प्रोसीजर क्या था और क्या क्या चीजें हुई थी यहाँ पे? सर अभी एक पोस्टर निकलेगा इसका, जैसे कि हमारा इंटीग्रेटेड पीएचडी का निकलता है ना सारे नाइजर्स आइजर्स में। सो हम्म ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है, इसका अलग से एक निकलेगा, सेंटर फॉर मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स। तो हम्म कोर्स के बारे में पहले बता देते हैं। कोर्स हमारा 3 साल का हम्म। है, एमएससी अलॉन्ग विथ ए मैंडेटरी इंटर्नशिप। तो ओके। एमएससी 2 साल हमें यहाँ करना है नाइजर में। और इंटर्नशिप इट इज मैंडेटरी टू डू इन कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक बार्क है एंड कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट, और एम्स है, एम्स भुवनेश्वर, और आचार्य हरिहर कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल एक कटक में है। और टीएमसी अभी जुड़ा है हमसे दिस ईयर। तो हम्म। टीएमसी के सारे हॉस्पिटल्स जिसमें भी हमको अलाउड होगा इंटर्नशिप करने के लिए, तो वहाँ पे हमें 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप करना है आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years ऑफ एमएससी। हम्म। तो एडमिशन प्रोसेस ये है कि पहले तो जैम या जस्ट कोई भी, हम्म। तो इनका एक मतलब कट ऑफ मार्क निकलता है, जैसे कि इस साल था 40+। हमारे टाइम ओके। आईआईटी आईआईटी के स्कोर में 40+ था। तो उसके बाद 40+ के ऊपर जितने भी बच्चे थे सारे शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। हम्म। सारे शॉर्टलिस्टेड किए गए थे, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अच्छा। आफ्टर इंटरव्यू के बाद 10 लोग सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि ये पहला कोर्स है तो यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार पहले अगर कोई न्यू न्यू कोर्स आ रहा है तो 10 ही बच्चे इनटेक हो सकते हैं। अच्छा। तो ओके। सिलेक्शन प्रोसीडियर ये था, पहले जैम या जेस्ट कोई भी, अलग अलग कट ऑफ स्कोर्स होते हैं दोनों के। तो उसके सिर्फ बाद फिजिक्स ये फिजिक्स का या इंटरव्यू। केमिस्ट्री का भी था इसमें अलाउड था? नहीं सर, ओनली फिजिक्स, ओनली ओनली फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स ये अब। मेडिकल हम्म फिजिक्स है तो हम्म। सिर्फ फिजिक्स। और क्राइटेरिया बीएससी 60% एलिजिबिलिटी प्लस जो भी मैंने उसके बाद बोला। अच्छा, और इसके लिए ये भी कंपलसरी है क्या कि क्लास 12 में आपका बायो होना चाहिए या कुछ ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, ओनली बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, तो कितने बच्चे आए थे इंटरव्यू देने के लिए? सर शॉर्टलिस्टेड 120 अराउंड हुए थे, पर आए थे 60-70 बच्चे अराउंड आए थे। चार अच्छा। दिन लगातार इंटरव्यूज थे, मतलब पहले 50 बच्चे 50 बच्चे ऐसे करके बुलाया हम्म था। हम्म। तो मेरा थर्ड डे में था मतलब अच्छा। इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात अगर करूँ तो बहुत बेसिक पूछे थे। मतलब हम्म पहले इंटरेस्ट पूछा उन्होंने, क्योंकि हमारा जो कोर्स है स्पेशलाइज्ड है। तो हम्म फिजिक्स के सारे फील्ड्स को टच नहीं कर रहे हैं हम, जैसे कि ऑप्टिक्स एक ब्रांच रह गया। तो हमारा ऑप्टिक्स कुछ है ही नहीं, 2 सालों में ऑप्टिक्स है ही नहीं। तो अगर मैं स्पेशलाइजेशन में ऑप्टिक्स बोल भी रही थी, वो लोग बोल रहे थे कि कुछ और बताओ, ताकि हम्म हमारे सिलेबस के अनुसार कुछ रहे। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट ईयर है MSc का, तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ फिजिक्स ही है, मतलब मेडिकल फिजिक्स है ही नहीं कुछ, अच्छा। ओनली फिजिक्स। मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर जो था इसमें हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स था, मैथमेटिकल फिजिक्स था, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स था, ये थे 4 पेपर्स थे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था। तो इसमें मेडिकल फिजिक्स का कोई जिक्र नहीं था, पर जो प्रैक्टिकल का पेपर था, लैब का पेपर था, उसमें हम्म। हमारे अल्फा बीटा गामा के जैसे गामा रेडिएशन हो गया या फिर अदर फोर्स स्कैटरिंग हो गया, वही सब थोड़ा थोड़ा टच करवा रहे थे। लेकिन अच्छा। इसमें सिलेबस में मेडिकल फिजिक्स का कुछ भी है नहीं। तो वो लोग मेडिकल फिजिक्स से कुछ नहीं पूछते, क्योंकि मैं भी सोच के आई थी कि एमआरआई पूछेंगे मे बी, हाँ हाँ या हाँ फिर हाँ हाँ। एक्सरे का पूछेंगे कैसा होता है। पर वो लोग फिजिक्स ही चाहिए उनको। ठीक है। अच्छा। हम्म। और सेकेंड ईयर में भी, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में जो
अभी भी हमारा फिजिक्स ही है, मतलब पेपर्स हमारे हैं जैसे न्यूक्लियर है इस सेमेस्टर, सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और एक क्वांटम है। तो ये जो 8 पेपर हैं, चार चार मैंने बताया, इसी पेपर्स को वो लोग फोकस करते हैं, इसी में से वो लोग चाहते हैं कि कुछ पूछे। ऑल्दो मुझे थर्मोडायनेमिक्स भी पूछे थे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एंड थर्मो एक पेपर है हमारा। हम्म। तो ये ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं। और मेडिकल फिजिक्स से इतना कुछ नहीं है, पूछे थे इंटरव्यू के लिए वो। तो इंटरव्यू कैसा रहा था तो आपका? ये था सर। पहले तो इंटरव्यू में वो लोग बहुत कंफर्टेबल कराए पहले, आराम हम्म। से बैठो, कहाँ से हो, क्या हो, मेरे नाम के ऊपर एक दो क्वेश्चंस पूछे, ऐसा अच्छा। नाम कैसे रहा, ये वो क्रिस्टियन हो, ये वो, ये पहले पूछे। फिर उसके बाद हम्म। वो लोग बोले कि तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया बोलो। तो मैं हम्म। बोली कि थर्मो है, ऑप्टिक्स है। फिर बोले इलेक्ट्रॉनिक्स आती है? मैं बोली कि हाँ सर थोड़ी बहुत तो आती है। फिर उसने क्वांटम आता है? बोले हाँ हम्म। सर थोड़ी बहुत आता है। ये किए थे मेरे साथ कि ये आता है, ये आता है, ये आता है। फिर अच्छा। बोले कि कहाँ से चालू करें, तो थर्मोडायनेमिक्स, मैंने बोला थर्मो से स्टार्ट करते हैं। तो हम्म। बोले कि आप बताओ कि आप क्या पढ़े हो। तो मैंने हम्म। बोला, पहले मेरे मुंह से निकला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हम्म। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से चालू हुआ मेरा इंटरव्यू। हम्म। मतलब मॉलिक्यूल्स के, फिर जो सिंपल पेंडुलम के, कंपाउंड पेंडुलम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यही हम्म। करते करते थोड़ा वो इक्विपार्टीशन लॉ वगैरह वही हम्म। पूछे थर्मो का। फिर वो लोग गए क्वांटम में। क्वांटम में मुझे डिराइव करवाए वो, जो पार्टिकल इन बॉक्स वाला पूरा डिराइव करवाए अच्छा। उसमें, और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वगैरह, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर मैंने बहुत बार ऑप्टिक्स बोला था कि मेरा फेवरेट है करके। तो वो हाँ लोग हाँ। वो ये इंटरफेरेंस वगैरह उसमें भी पूछे थे मुझको, पर मतलब बहुत बेसिक पूछे थे, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर का कुछ पूछ रहे थे। 12th लेवल जो भी, जैसे आप नीचे से आप पूरा बेस क्लियर करते हो ना, वही हम्म। बेस पहले वो लोग पूछ रहे थे मुझे, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे थे। अच्छा। तो ऐसा गया था इंटरव्यू मेरा। पर हाँ, हम्म। वो लोग कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ये एक पॉइंट मैं बता सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो लोग। क्योंकि हम्म। मेरा भी पूरा टाइम तक वही बोले थे कि आराम से, तुम आराम से लिखो, तुम बता रही हो पर लिख नहीं रही हो बोर्ड पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जैसे बी साइन के एक्स इक्वल टू जीरो है, तो मैं बोल रही हूँ कि हमें बी जीरो नहीं होगा, साइन के एक्स को जीरो कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ पर मैं लिख नहीं रही। तो अच्छा। वो लोग मुझे हम्म। फीडबैक दिए थे उसके बाद वो कि हम्म। मतलब थोड़ा काम होके इंटरव्यू देना चाहिए एनीवे। पर हो गया जैसे तैसे करके। अच्छा, तो यहाँ पे भी स्टाइपेंड वगैरह कैसे है, और मतलब कैंपस कैसा है आपका, ये दो चीजें बताओगे? सर कैंपस तो बहुत सुंदर है सर, बहुत। अभी मैं हम्म। लाइब्रेरी में हूँ फिलहाल। अच्छा। तो स्टाइपेंड हमारा 16,000 पर मंथ है यहाँ पे। हम्म। और एक कंटीजेंसी मिलती है हमको, जो कि शायद अभी हमारा समर इंटर्नशिप होगा, तो उसमें हम्म। हमें 20,000 या 25,000 का कंटीजेंसी मिलेगा, जो कि फॉर द एकोमोडेशन एंड ऑल, जहाँ पे भी हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो दो हम्म। मतलब ये एक साल जो हमारे फर्स्ट ईयर के बाद जो समर का गैप मिलता है, उसमें एक समर इंटर्नशिप करनी पड़ती है हमको। तो उसके लिए अकोमोडेशन के लिए कंटीजेंसी देते हैं, प्लस ये भी मिलता है, मतलब जो 16,000 स्टाइपेंड है वो तो कंटिन्यू ही रहता है। अच्छा। तो यही है। और क्लासेस तो 9 से चालू होके शाम तक रहते हैं, लैब वगैरह पैक तो हम्म। रहता ही है। यही हम्म। है, स्पेशलाइजेशन है तो थोड़ा मतलब फिजिक्स का के जैसा उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड का कोर्स है, जैसे कि बीएसएमएस हो गया या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी हो गई, तो हम्म। उनका मतलब वो पूरा फिजिक्स कवर करते हैं, सारी हम्म। चीजें। पर हम्म। हमारा फर्स्ट ईयर के बाद फिजिक्स खत्म, अभी हमें सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो वो रेडिएशन जनरेटर्स या एक्सीलरेटर्स हुआ, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, मतलब हम्म। फील्ड में वर्क वाली चीजें। तो आपकी क्लासेस सारी तो अलग ही वही होती मतलब। है? मतलब आपकी सारी क्लासेस जो होती है वो अलग हाँ ही होती बोलिए। है, या फिर एमएस बीएसएमएस वालों के साथ होती है, या फिर इंटीग्रेटेड वालों के साथ? हम्म, नहीं नहीं, हमारा पूरा अलग ही डिपार्टमेंट है पूरा। एक कोने में ओके। रहते हैं सर हम पूरा। हाँ हाँ, वो तो देखा है हमारे मैंने। अब आए थे हम लोग जंगल में रहते हैं सर पूरा हमारा। टीचर्स भी अपॉइंट ही हुए हैं हमारे लिए, मतलब मेडिकल हम्म। फिजिसिस्ट लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ाने के लिए। इस हम्म। साल साइंटिफिक ऑफिसर्स जो हुए हैं वो पढ़ाते हैं हमको। और एसपीएस मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट के 3-4 टीचर्स आते हैं पढ़ाने, अच्छा, कोर्सेज फिजिक्स जो असाइन हुए डिपार्टमेंट के हैं भी हमको। टीचर्स आते हैं, ओके। और हाँ ये हाँ सर, 3-4। और ये हॉस्टल वगैरह कैसा है यहाँ का, नाइजर का? हॉस्टल तो बहुत बढ़िया है सर, मतलब हमारे कोर्स के लिए, फिर इंटीग्रेटेड के लिए अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो सिंगल अकोमोडेशन वाले रूम्स अवेलेबल किए जाते हैं। मेरा तो सिंगल अकोमोडेशन है।
सिंगल हम्म अवेलेबिलिटी वाले, और हम्म नहीं तो 2 जन के लिए होता है। हॉस्टल अवेलेबिलिटी की कोई भी इशू नहीं है, मतलब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका हॉस्टल हो जाएगा आराम से रहने। हम्म। और मतलब हमारे लिए 2 हॉस्टल्स हैं, लड़कियों के लिए 3 है, पर पीएचडी वालों के लिए सिर्फ एक अलग है, पीएचडी वालों के लिए सिर्फ। और ये अच्छा। इंटीग्रेटेड पीएचडी बीएसएमएस या हम हो गया एमएससी इन मेडिकल एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, हमारे हम्म। लिए 2 हॉस्टल्स हैं। और कैंटीन्स 3 4 कैंटीन्स हैं खाने के लिए, तो आप अच्छा। कहीं पे भी जाके खा सकते हैं, वो आपका है, अपना पे करो अपना खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब डेली पे वाला सिस्टम है, मेस फी कुछ भी नहीं जाती आपकी? डेली पे बार नहीं, मैश यहाँ पे नहीं है, आपका डेली पे सिस्टम है। 4 बार हम्म खाना अपना, अब कभी भी जाओ। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अंदर है, तो आप हम्म वहां पे भी खा सकते हैं। खाने पीने की हम्म दिक्कत नहीं है नगर में। और ये सिक्योरिटी वगैरह कैसा है? मतलब जैसे होता है ना कुछ कैंपस में थोड़ा ये होता है, इशू होता है कभी सिक्योरिटी सर का, या कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी। अच्छा कैंपस है? कैंपस थोड़ा कभी कभार वो लोग गेट पे मतलब एंट्री नहीं देते, मतलब कभी कभार। पर अंदर आप जाना आना स्टूडेंट के हिसाब से कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। एंट्री का कोई इशू नहीं है। और अगर हम्म। कोई आ भी रहे हैं घर से, तो उनके लिए भी हम गेस्ट हाउस बुक करवा सकते हैं। आप आए तो थे। हाँ हाँ हाँ, मैं आया तो था। अच्छा ये बताइए, जो स्टाइपेंड है मतलब जो 16,000 पर मंथ है तो वो पूरे 3 साल के लिए दिया जाएगा या 2 साल के लिए अलग, फिर 1 साल का आखिरी में अलग दिया जाएगा? 2 साल ही नहीं सर, 2 साल के लिए ही देगा, मतलब एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही नहीं सर देगा। थर्ड ईयर हम जहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे वो लोग हमें स्टाइपेंड देंगे। अच्छा। तो हम्म। अब तक तो टीएमसी ने मतलब बोल दिया कि अगर हम उनके अंडर करते हैं इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर, सो दे विल गिव अ स्टाइपेंड फॉर 1 ईयर। तो अच्छा। नाइजर उसमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि हम कैंपस से बाहर जा रहे हैं, तो नाइजर नहीं देगा कुछ भी। हम्म। अच्छा, तो आपका वहां से जैसे अलग अलग आपने जैसे इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए, तो वहां से जी कभी लोग आके आपके कॉलेज में उन लोगों ने सेमिनार वगैरह कुछ किया या टॉक वगैरह कुछ दिया, जिससे आपका मतलब आगे का क्लियर रहे कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है? जी जी, टीएमसी से हुए हैं, 1-2 सेमिनार्स हुए हैं टीएमसी हम्म से। और ये एम्स में जो ऑन्कोलॉजिकल हेड हैं जो, वो भी हम्म आके 1-2 सेमिनार कैंसर के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर लिए हैं। और अभी हमारा जो कैंसर डे था ना February 4 को, उसमें भी हम्म। हमारा सेमिनार्स वगैरह हुए थे उस पे। तो फ्राइडे जो होता है हमारे क्लासेस ऐसे होते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन क्लासेस होती हैं। सुबह फर्स्ट हाफ, और फ्राइडे थर्सडे को सेकंड हाफ में लैब, फ्राइडे को सेकंड हाफ में लैब। फ्राइडे का जो फर्स्ट हाफ होता है वो हमारा सेमिनार के लिए डेडिकेटेड है। तो ओके। टीचर्स अगर हमारे डिपार्टमेंट के मेडिकल फिजिसिस्ट हो गए, या हम्म बाहर से कहीं मेडिकल फिजिसिस्ट आए, या रेडियोलॉजिकल कोई एक्सपर्ट आए, तो उन लोग को बुला के हर वीक हमारा एक एक सेमिनार होता है, ताकि हम्म। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा इनपुट हो कि मेडिकल फिजिक्स होता क्या है, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा, एग्जैक्टली ताकि एग्जैक्टली। थोड़ा हेल्प हो। तो ये होता रहता है, क्योंकि अभी हम्म तक हमें मतलब सिलेबस में हमारा इंक्लूडेड नहीं है मेडिकल फिजिक्स कुछ भी, जो कि सेकेंड ओके। ईयर में आएगा। तो अभी हम हम्म लोग बस ऊपर ऊपर से एक बार एक कवर अप दे रहे हैं कि ये करना है, फील्ड में ये होता है, तो समझाते हैं हम लोग। ओके। और जैसे अभी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के, तो वो सारे कोर फिजिक्स के हैं या फिर वो आपके रेडियोलॉजिकल से रिलेटेड हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स? सिर्फ फिजिक्स के ही हैं। पहले सेमेस्टर का जो लैब था उसमें मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम के थे, जैसे कि आपका हो गया फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हो गया, या फिर रदरफोर्ड हो गया, कॉम्पटन हो गया, ये सब फर्स्ट सेम में थे। हम्म इस वाला जो लैब है ये पूरा डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरा ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब है इस सेमेस्टर हम्म हमारा। हम्म। और इस सेमेस्टर में और कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के ही काम, जैसे ओप एम्प और आपका आरसी फिल्टर्स, एलसीआर, ये सब रह गया है इस सेमेस्टर में। अच्छा। नेक्स्ट सेमेस्टर को तो फिजिक्स का जो होगा वो रेडिएशन का ही होगा, एक्सीलरेटर्स लिनैक वगैरह उसमें करना हम्म, पड़ेगा, जो भी प्रैक्टिकल होगा वो अच्छा। तो हमें भी नहीं पता। तो इनका सारा सेटअप है अभी इनके पास, क्योंकि डिपार्टमेंट नया है ना बिल्कुल, या किसी हाँ और मतलब डिपार्टमेंट में कराते हैं एक्सपेरिमेंट्स? फिजिक्स मतलब जो फिजिक्स के लिए हमें अब चाहिए है, अब जैसे हम्म, कि पहले जो चाहिए हो रहा था रदरफोर्ड कॉम्पटन, वो सब सेटअप है डिपार्टमेंट में अपना, हमें कहीं पे नहीं जाना पड़ता। और अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पूरा सेटअप है। पर मेडिकल फिजिक्स का लैब भी ऊपर सेट हो रहा है, शायद कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें एम्स जाना पड़े, या फिर आचार्य हरिहर जाना पड़े, फील्ड में हम्म। जाके देखना पड़े। तो तो पर इसका पूरा है, सब है, हमें नहीं जाना पड़ता वहां पे। वो कॉलेज वाले ही लेके जाएंगे आपको? हाँ हाँ सर, वो हमें लेके जाएंगे, वो बोला गया है कि वहाँ पे वो पढ़ाने भी वहां से आएंगे, तो प्रैक्टिकल भी शायद वो आएंगे एक वीक, नेक्स्ट वीक हमें जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने।
ये बताया और गया है हमें अब तक। और कोई इंपॉर्टेंट चीज जी। जॉब चाहते हो बताना, कुछ ऐसा है क्या, या सब कुछ मैंने पूछ लिया? हाँ, नहीं, अब ये है कि कोर्स बहुत अच्छा है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो हम्म विजन हमें दिया गया है वो बहुत बड़ा है। आई डोंट नो कि हम लोग उधर तक जा पाए कि नहीं जा पाए, हम्म पर हाँ सर, एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, और थोड़ा क्लियर है सामने का कि क्या करना है, कैसे करना है। और मेरे हिसाब से नाइजर इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट, क्योंकि ये लोग हम्म बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत सिस्टमेटिकली सब कुछ कवर होता है। और सारे अलग कुछ इंस्टीट्यूट में वो लोग पहले ईयर में ही मेडिकल फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम्म अ, इनका पहला है कि पहले बेसिक फिजिक्स क्लियर करते हैं हम, फिर नेक्स्ट हम मेडिकल फिजिक्स में जाएंगे। तो ये चीज हम्म मुझे थोड़ा हटके लगती है यहाँ पे, क्योंकि आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर में भी आपका है मेडिकल फिजिक्स, फिर उनके पहले सेमेस्टर से ही वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा हम्म बेसिक से चालू होता है। और यही है, अभी हम लोग बरहमपुर भी गए थे एक स्टडी टूर के लिए। वहां पे भी मतलब वो चेक कर रहे थे कि एक नॉर्मल जैसे एक पॉन्ड का वाटर हुआ, उसमें हम्म हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना रेडिएशन है या कुछ ओके। रेडियोलॉजिकल पार्टिकल है कि क्या है। तो ये सब चलता ही रहता है यहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट कि अप्लाई, अभी निकलेगा पोस्टर, तो हम्म अप्लाई और आ जाओ यहाँ पे। है ऐसा है? आप रैगिंग तो नहीं लोगे ना? तो नहीं सर, मैं पक्का ना? चाहती हूँ कि सर 10 सीट हमारे अनअकैडमी के बच्चे ले जाए सर है पूरे। ऐसा? मतलब आप सर रैगिंग नहीं हमारे लोगे ना नसीब में, पक्का? देख लो, प्रॉमिस सर कर रहे हो आप? कुछ, सर हमारे, हमारा कुछ हुआ ही नहीं सर, तो आपके हमारे तो सीनियर्स ही नहीं थे ना? कुछ सर हम ही हैं, तो बच्चे आएंगे तो हम खुश होंगे सर। वो डिपार्टमेंट इतना खाली खाली लगता है हमें, टीचर सर हम 10 बच्चे, तो थोड़े बच्चे आएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। और अन अकेडमी के आपके बच्चे आए तो और बढ़िया। हाय 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 हाय, बिल्कुल 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 आएंगे। ठीक है, चलो रोजलिन, बस आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हमें, ठीक है। थैंक यू अपना टाइम जी, निकालने के लिए, और आज के दिन स्पेशली। ठीक है, छुट्टी है आपकी, थैंक उसके यू बाद सर, भी आपने थैंक यू टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। ठीक है। सर। आपने पूछा एक बार ये करने के लिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात अरे है अरे, सर। बस बस थैंक यू बस सो बस। मच फॉर दैट सर। थैंक यू। ओके, चलो चलिए इसको फिर, खत्म खत्म करते हैं इसको, ठीक है। बाय ओके, सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच रोजलिन, बाय बाय।